Hello friend, my name is Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lecture, we had discussed about the basic fundamental of the Fourier series representation, where we had seen that synthesis equation and analysis equation. Here in the synthesis equation, we can represent the periodic signal x t by the summation k is equals to minus infinite to प्लस इनफाइनाइट ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ओमेगा नॉट टी जो आपका है वो होता है ट्वाइस पाई बाई कैपिटल टी, सॉरी ओमेगा नॉट विच इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई कैपिटल टी. कैपिटल टी इज नोन एज द फंडामेंटल पीरियड एंड दिस इक्वेशन इज सिंथेसिस इक्वेशन. अगेन इस इक्वेशन में हमको ए के दिखाई दे रहा है. ए के इज known as Fourier series coefficient, and Fourier series coefficient A K can be analyzed by 1 upon t integration from minus t by 2 से लेके प्लस t by 2 x t e की पावर माइनस j k ओमेगा नॉट t, जहाँ पे हम अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू सिमिलरली 2 बाई t रख देंगे देन वी विल गेट 1 अपॉन t इंटीग्रेशन माइनस t by 2 से प्लस t by 2 एक्स टी ई की पावर माइनस जे के ट्वाइस पाई बाई टी इंटू टी. ओके, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था विच इज़ अ वेरी की इक्वेशंस टू एनालाइज द फोरियर सीरीज. यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना, दिस इज योर पीरियड. ओके, दिस इज योर पीरियड. This is your period and कई बुक्स में आप देखोगे माइनस टी बाई 2 की जगह ओवर ए पीरियड. ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ये अगर हम 0 से टी भी लिख सकते हैं, पीरियोडिक सिग्नल की खास बात यही तो है. 0 से टी भी लिख सकते हैं, टी से लेके 2t भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये कैपिटल टी आपको एज ए मैथमेटिक्स नहीं लॉजिकली समझना है. ये क्या है, पीरियोडिसिटी दिया हुआ है और इंटीग्रेशन क्या है, एक पीरियड के लिए इंटीग्रेशन यानी एरिया आपको निकालना है, ठीक है. टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स हैव ए लुक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फोरियर सीरीज. फर्स्ट वन इज द लीनियर प्रॉपर्टी. लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका एक अगर कोई सिग्नल एक्स टी है, यहाँ पे फोरियर सीरीज और इसका कोफिशिएंट सपोज करो ए के निकल के आ रहा, दूसरा सिग्नल वाई टी है, उसका फोरियर कोफिशिएंट सपोज करते हैं बी के निकल के आ रहा. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ यू प्रोवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू इक्वेशन मीन्स ए एक्स टी प्लस बी वाई टी, then you will get linear combination of these Fourier coefficients. मीन्स इस वाले पूरे सिग्नल का जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा वो ये होगा. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी. अब इसको प्रूव करने के लिए सिंपल इस वाले इक्वेशन में हम क्या रख दें, एक्स टी की जगह ए एक्स टी प्लस बी वाई टी रख दो. बस एक्स टी की जगह क्या रख दो, ए एक्स टी प्लस बी वाई टी. एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ सम आफ्टर परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल एनालिसिस आप देख लोगे कि आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. एक्स ए टी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए के ई की पावर जे के ए ओमेगा नॉट टी. देखो यहाँ पे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोरियर स्केलिंग में किस में फ़र्क पड़ेगा. अब हमको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में टी की जगह ए के रख दो. मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड वी विल गेट
represented equation which is defined by this manner. Okay. So, this is a time scaling property. Next one is the time shifting property, बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है. एंड सपोज करते हैं एक कोई सिग्नल है आपका एक्स टी जिसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के है. अभी इसी सिग्नल एक्स टी को हमने शिफ्ट कर दिया एक्स टी माइनस टी नॉट और उसको नाम दे दिया हमने वाई टी. वाई टी इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट. अब ये वाई टी सिग्नल का फोरियर कोफिशिएंट हमने बी के मान लिया है. तो बी के अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट बी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट 1/t इंटीग्रेशन ओवर 1 पीरियड. अब यहाँ पे सिग्नल एक्स टी नहीं है, एक्स टी माइनस टी नॉट है. तो हमने फार्मूले में एक्स टी माइनस टी नॉट रख दिया ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी. अब यहाँ पे सिग्नल क्या हो गया, ये हो गया. अब देखो कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमने टी माइनस टी नॉट की जगह हमने टाउ रख दिया है. अगर ये आप करोगे तो इंटीग्रेशन की रेंज जो है चेंज होके माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू एक्स टाउ नॉट ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट जे के ओमेगा नॉट टाउ प्लस टी नॉट डी टाउ. ओके. एंड दिस देयर इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. इस वाले इक्वेशन में, लास्ट इक्वेशन में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टाउ इंटू ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट. इसको हम ब्रेक करेंगे. अब देखो ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट एज ए कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टाउ के रिस्पेक्ट में है. तो इस वाले टर्म में कोई भी टर्म टाउ नहीं है. तो ये क्या एज ए कांस्टेंट हो जाएगा. तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं. तो इट इज़ 1/t ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी इंटीग्रेशन ओवर पीरियड दैट इज माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स टाउ नॉट ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एंड टाउ नॉट डी टाउ. अब इसको देखो, ये क्या आ गया आपका, ये क्या है इस वाले पूरे इक्वेशन में, ये ध्यान से देखो. ये जो आपका ए के लिए इक्वेशन लिखते थे, सिर्फ अंतर क्या है, टी की जगह यहाँ पे टाउ नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, टी की जगह क्या है, टाउ नॉट. तो हमारा क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम ए के लिख सकते हैं. अब देखो यही चीज, तो यानी ठीक है ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी इंटू ए के. यानी कि इसका मतलब ये है कि ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी एंड द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ द सिग्नल ऑफ एक्स टी जिसको कि आपने टी यूनिट शिफ्ट किया है, जिसको कि आपने टी नॉट यूनिट शिफ्ट किया है. सिंपल. तो यानी अगर कोई सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हमको पता है और उसी सिग्नल को आपने टी नॉट यूनिट शिफ्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक्स हम उस सिग्नल का भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने ये मान लिया, लेट्स कंसीडर वी हैव, यहाँ से फोरियर सीरीज आप परफॉर्म कर रहे हो, एक सिग्नल है एक्स टी, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के है, एंड यू हैव अनदर सिग्नल वाई टी एंड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इज बी के है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हम एक्स टी इंटू वाई टी यहाँ पे देंगे तो जो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा वो वास्तव में मान लेते हैं एच के है. तो एच के विल बी डिफाइंड एज समेशन एल इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए एल बी के माइनस एल, ए एल बी के माइनस एल. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी की जगह जो आपका एक्स टी इक्वल टू सिंथेसिस इक्वेशन हमने डिफाइन किया था, एक्स टी इक्वल टू के इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के ई की पावर जे के
ओमेगा नॉट टी, इसी में टी इक्वल टू माइनस टी रख देते हैं, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमने टी इक्वल टू माइनस टी रख दिया तो एक्स माइनस टी इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ए के ई की पावर माइनस जे के ट्वाइस पाई बाई टी, ये आपका क्या है ओमेगा नॉट है इंटू टी, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली अरेंज किया इसको और k की जगह माइनस एम रख दिया। k की जगह माइनस एम रखने से हमको क्या हुआ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है। m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका माइनस एम आ गया, यहाँ पे आपका माइनस एम आ गया है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपका इक्वेशन ये था, ये इक्वेशन था, तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या था, ए के है। एक्स टी जब था तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के है। जब एक्स माइनस टी है तो इस केस में फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है, लास्ट इक्वेशन में हम देख सकते हैं ए माइनस एम है। एम कोई फर्क नहीं पड़ता, एम चाहे रखो चाहे के रखो, चाहे हमने अपनी सुविधा के लिए एम रख दिया, तो यहाँ क्या है ए माइनस एम है, या इंडिपेंडेंटली इसको लिखे ए माइनस के। एम और एम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दीज आर द वेरिएबल्स, इसकी वैल्यू 0 1 2 3, ये सिर्फ हम डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग थोड़ा सा नाम दे देते हैं। तो इसलिए x माइनस टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, a माइनस के होगा। दिस इज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। वन पॉइंट यू हैव टू नोट दैट इफ xt इज इवन, मीन्स जो आपका सिग्नल है इज इवन सिग्नल। इसका इवन सिग्नल का मतलब क्या है, अगर हम x माइनस टी इस अगर देखेंगे तो वो xt के बराबर होगा। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इवन सिग्नल, x माइनस टी इक्वल टू एक्स टी। सो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी आपका a माइनस के इक्वल टू ए के होगा। सिमिलरली फॉर ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है, x माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी, उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, a माइनस के इक्वल टू माइनस ए के, a minus k is equals to minus ak. This is the key point you have to remember. Next one is the conjugation and conjugate symmetry. Conjugation and conjugate symmetry. इनके अकॉर्डिंग अगर हम xt कोई सिग्नल दिया हुआ है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ak है, ये हम पहले से एज्यूम करते हैं, इसमें भी वही एज्यूम है, तो कॉन्जुगेट ऑफ xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस के, कॉन्जुगेट ऑफ ए माइनस के। इसको समझने के लिए एक्स टी इक्वल टू हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ एक्स टी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, यहां पे जो आपका ए के इक्वल टू, मैं आपको दिखा दूं इन द फर्स्ट स्लाइड, इसीलिए मैंने कहा था ए के इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लो इसको, एक्स टी की जगह क्या है एक्स कॉन्जुगेट टी ले लो, है ना। इस जगह ये आप वैल्यू रखोगे तो यू विल कंक्लूड दैट कॉन्जुगेट ऑफ ए के इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए के इक्वल टू ए माइनस के। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स which is useful to calculate the average power, या इसको हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1 अपॉन टी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी। हम इसको ध्यान से देखें इस पूरे टर्म को, तो दिस इज द एनर्जी। जब आप एनर्जी निकालना होता है किसी सिग्नल की तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल्स टू के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मॉड ए के क्या है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखो हम शुरुआत करते हैं ए के वन, यहाँ पे एक्स टी, जो एक्स टी है ये एक्स टी है, एक्स टी इक्वल्स टू ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए के ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी होल स्क्वायर। ये देखो अगर हम इसका मॉड टी लेंगे, है ना, ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी,
मॉड लेंगे तो ये क्या बचेगा, देखो ये बचेगा मॉड ई की पावर मॉड ए के, मॉड लेने का मतलब मैग्नीट्यूड लेना, तो ये हो जाएगा ए के कॉस के ओमेगा नॉट टी प्लस मॉड लेंगे तो ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट प्लस साइन स्क्वायर के ओमेगा नॉट टी। तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो क्या बचेगा मॉड ए के स्क्वायर बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मॉड ए के स्क्वायर आ गया, तो यही चीज़ यहाँ पे आई। सिंपल एंड वेरी सिंपल मैथमेटिक्स for justify this relationship, which is known as Parseval's relation of continuous time periodic signal, which is known as Parseval's relation of continuous time periodic signal. Okay. Next, let's understand Fourier series and property of Fourier series with the help of the some basic example. यहाँ पे हमने एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव लिया है, ध्यान से हमको देखना पड़ेगा इसको, विच इज़ डिफाइंड एज 1, जब 1 कहाँ से कहाँ तक, माइनस T1 से लेके T1 तक, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। लेकिन इसकी पीरियोडिसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो सिग्नल दिया हुआ है -T/2 से लेके +T/2 है, यानी पीरियोडिसिटी इसकी कितनी हो गई, कैपिटल T हो गई। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। एंड दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड कैपिटल T एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस पाई बाई कैपिटल T। अब यहाँ पे ए के इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/T, जो हमारा ए के का बेसिक फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन होता है, ए के 1/T - T/2 से +T/2 x t e की पावर -j k ओमेगा नॉट टी। इसमें मैथमेटिक्स अगर हम लिखें तो हम क्या है, -T1 से लेके +T1 तक 1 है, बाकी जगह हर जगह 0 है फॉर 1 पीरियड, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे एंड आफ्टर द सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ पे देखो हमने क्या करा, -T1 से लेके +T1 e की पावर j k ओमेगा नॉट dt, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन एंड पुटिंग द लिमिट ऑफ द वैल्यूज वी विल गेट 2 sin k ओमेगा नॉट t 1 k ओमेगा नॉट t। ठीक है, या हम ओमेगा नॉट की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin k ओमेगा नॉट t1 divided by k pi. This is also known as sinc function. The basic definition of the sinc function, sinc theta is defined as sin pi theta divided by pi theta. ओके, अब इस इक्वेशन में हमको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको अगर हम इस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ए के जो हमारा निकला है हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो साइन, अब पाई की तो कमी है यहाँ पे, पाई ये हो जाएगा के ओमेगा नॉट T1, अब चूंकि पाई तुमने मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी कर दो फॉर बैलेंस, डिवाइडेड बाई पाई थीटा, पाई के ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई पाई, ये देखो ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया पूरा ये वाला टर्म, दिस इज योर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन के पाई भी था, देखो यहाँ से अगर तुमने डिवाइड किया पूरे में तो पूरे में तुमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी के ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई पाई, अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये के पाई जो है वो तो है ही, यहाँ से ये पाई से पाई कट गया, इससे के से के कट गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू सिंक
के ओमेगा नॉट T1 पाई। देखो सिंक फंक्शन बन गया। सिंक फंक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टाइम में मैं सिंक फंक्शन की खास बात बता देता हूं। इस तरह का फंक्शन होता है, दिस इज योर सिंक फंक्शन। मैक्सिमम एनर्जी जो आपका पहला लोब होता है यहां पे होता है, ठीक है, सिंक पाई थीटा पान। ये आपका शेप होता है सिंक फंक्शन का। सिंक फंक्शन का शेप आपका ये होता है। ओके, तो यहां पे आ गया आपका फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जांपल, फॉर दिस एग्जांपल वी गेट Fourier series coefficient AK is equals to sin k omega naught T1 upon k pi, which can also be represent as sinc function। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4T1 T is equals to 4T1 एक बार रख के 4T1 रख देते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह का आपका आएगा। अगर हम 4T1 यहाँ पे रखेंगे तो Fourier series coefficient A नॉट की वैल्यू 1 अपॉन टी, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 4T1, ठीक है। तो ओमेगा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा T1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पाई बाई 2, एंड इन दिस इक्वेशन वी विल गेट A नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो यहाँ तक देखो A के अगर आप ये चीज़ रखते हो T1, हाँ अगर ये चीज़ आप रखते हो तो ये इक्वेशन ए के इक्वल्स टू बन जाएगा साइन के पाई डिवाइडेड बाई 2 T1 अपॉन के पाई। यहाँ पे देखो के की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो 1 बाई 2 आएगा। हालांकि ये 0 बाई 0 बन जाएगा साइन, क्योंकि साइन 0 डिवाइड बाई 0, ये एल हॉस्पिटल रूल इसमें हम लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद ए नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगी। सिमिलरली के की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, एंड 1 और -1 1 अपॉन पाई आ जाएगा, ठीक है। एंड A3 की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी -1 अपॉन 3 पाई आ जाएगा, और A-3 की वैल्यू भी सेम आएगी, एंड A5 की वैल्यू और A-5 की वैल्यू भी आपकी 1 अपॉन 5 पाई आ जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इस वाले इक्वेशन में सिंपली हमने क्या रख रखा है, t इक्वल्स टू 4T1, सो ओमेगा नॉट T1 इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्योंकि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई टी, ट्वाइस पाई बाई टी। यहाँ पे ये स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी, ठीक है, ट्वाइस पाई बाई टी। ये वैल्यूज आप रखेंगे, देन यू विल गेट। अब यहाँ पे देखो ये आपका, ये देखो ये बेसिकली दिस इज योर सिंक फंक्शन, दिस इज इट ड्रॉ। ये चूंकि डिस्क्रीट टाइम में है इसलिए हमको नहीं पता चल रहा, हाँ और पता चलेगा अगर हमने t इक्वल्स टू कैपिटल T इक्वल्स टू 8T1 रख दिया, 8T1। लेट मी करेक्ट, ये कैपिटल T है, दिस इज द माइनर मिस्टेक। अगर हमने t इक्वल्स टू 8T1 रख दिया, देन यू विल गेट सच टाइप ऑफ सिंक फंक्शन, एंड t इक्वल्स टू 16T, देन यू विल गेट दिस रिप्रेजेंट। मीन्स यहाँ पे आपका T1 डिफाइंड नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज रख सकते हैं। अब और समझने के लिए एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक एग्जाम्पल में क्या है, इस सिग्नल का हमको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कैसे प्रॉपर्टी, अब हम पुराने सिग्नल पे आ जाते हैं जो हमारा ये सिग्नल था। थोड़ा सा विजुलाइज करो इस सिग्नल को। अगर हम इस सिग्नल को, इसी सिग्नल को 1/2 यूनिट नीचे डायरेक्शन में शिफ्ट करें, ये हमको विजुलाइज करना है। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था उसको 1/2 यूनिट नीचे डायरेक्शन में शिफ्ट करें, और उस शिफ्ट करने के बाद फिर राइट शिफ्टिंग कर दें। अंडरस्टैंड, यानी पहले क्या करें, 1/2 यूनिट नीचे डायरेक्शन में। तो ये सिग्नल कैसे बनेगा, यहां से शुरुआत होगा, यहां से ऐसे, मैं रेड वाले से बना दे रहा हूं, है ना। तो ये 1/2 होगा, ठीक। और इसी यूनिट, इसी सिग्नल को हम 1/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें,
राइट शिफ्ट कर दें। अब देखो अगर ये आपने काम किया तो देखो जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये निकल आएगा। यानी इस अगर इसको हमने GT नाम दे दिया है तो GT और XT में जो रिलेशन है वो मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं XT माइनस 1/2। देखो ये क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, और ये क्या कर रहा है, टाइम शिफ्टिंग, T-1। अब देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इफ द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ XT इज डिनोटेड AK, द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ XT-1 क्या हो जाएगा, AK, देयर इज ए माइनर मिस्टेक, दिस इज ए सफिक्स के AK e⁻ -jk π/2। ओके, और हमको AK पता है, बेसिकली पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने AK निकाल रखा था, लेकिन यहाँ पे AK की वैल्यू पुट करने से पहले हम जरा सा ये जो 1 आया है, -1/2, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली this is the Fourier coefficient of the DC offset in GT, that is the term -1/2 on the right hand side of equation are given by this term। सिंपल है, क्योंकि वो DC सिग्नल है तो CK = 0 हो जाएगा when K = not 0, और -1/2 रहेगा जब K = 0 है। अब हमको क्या करना है, K = 0 पे आपने क्या डिफाइन कर दिया, A0 -1/2। दूसरा BK AK है, तो AK की वैल्यू जो हमने लास्ट एग्जांपल में करी थी वो हम यहाँ पे रख देते हैं। AK देखो क्या डिफाइन हमने लास्ट में निकाला था, सिंक फंक्शन निकाला था sin πk/2, तो हमने यहाँ पे रख दिया साइन तो वी विल गेट द DK। ठीक है, तो हमको इस जो सिग्नल है इस वाले सिग्नल का हमको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकल गया। सिमिलरली अब देखो ये एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। इस एग्जांपल में इस सिग्नल को अगर देखें और जो आपका ये लास्ट सिग्नल है ये वाला, दोनों में रिलेशन है। ये वाला रैम सिग्नल की तरह अगर आप ट्रीट करो और इन द लास्ट एग्जांपल इस वाले सिग्नल को देखो, तो अगर हम इस वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो सिग्नल था वो मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो अब मान लेते हैं इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है, EK है। तो देखो और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, तो DK = क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले सिग्नल को, हम डिफरेंशिएट करेंगे इस सिग्नल को, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रीवियस मिलेगा, और प्रीवियस वाले का हमारा कोफिशिएंट DK है और इसका कोफिशिएंट हमने EK मान लिया है, तो DK JK डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ा था, JK π/2 × EK। अब देखो हमको निकालना है ये, तो ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल अरेंजमेंट 2DK/JK π। DK हमने निकाल रखा है अभी, देखो when K = not 0, ये ध्यान रखना, दो कंडीशन आपने निकाली थी लास्ट वाले लेक्चर में, देखो है ना, एंड जब K = 0 होगा तो E0 की वैल्यू 1/2 होगा। सो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन और इफेक्टिव और कम टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू वेरी मच।